फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गजा में अमन फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट ही करेगी। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। वाज़े अल्फाज में कहा, दहशत गर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगान तालिबान को पाक फौज का रिस्पॉन्स फौरी और मुअस्सर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान फौजी और 112 ख्वारिज मारे गए। फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में 1667 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अफगानिस्तान से जुड़े मामलात का हल वहाँ पर अवामी हुकूमत है। पाकिस्तान का पैगाम वाज़ेह है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का दायरा इख्तियार हुकूमत के पास है। फौज में इंतजामी तब्दीली एक मशावरती अमल होता है। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने आ गया। NFC फार्मूले पर विफाक के इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर के तरीक़ेकार से मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम की तैयारियाँ। आईनी अदालतों के क़याम के लिए आर्टिकल 191 को ख़त्म करके नया आर्टिकल लाने की तजवीज़। मुसल्लह अफ़आद से मुतालिक आर्टिकल 243 में भी तरमीम शामिल। तालीम और आबादी से मुतालिक अमूर वापस विफाक को देने और जजिस के ट्रांसफ़र से मुतालिक आर्टिकल 200 में तरमीम की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने 27वीं तरमीम लाने के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी से मिला। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 6 नवंबर के इजलास में लाहे अमल तैयार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल किए गए। तालीम आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी पर जारी तातुल ख़त्म भी शामिल। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली से तरमीम की मंजूरी के लिए वाज़ेह 2/3 अक्सरियत हासिल। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 237 अरकान की हिमायत। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 61, अपोजिशन की तादाद 35 है। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की ज़रूरत। ANP JUI आज़ाद अरकान की हिमायत चाहिए होगी। Both countries have expressed strong interest in expanding their economic footprint in Pakistan, for renewable energy and ports to information technology and agriculture. These partnerships reflect a shared commitment to regional stability and economic interdependence. पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। चीन पाकिस्तान का हर दुख सुख का साथी और दोस्त है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुअस्सर आवाज़ बनकर उभरा है। सऊदी अरब पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान तुर्किया और ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में भी नुमायां बेहतरी आई। दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, इट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ फैक्टर्स के मुआशी इस्तेहकाम एंड द जियो पोलिटिकल टेलविंड्स। अगर हमने इन दोनों चीज़ों को आगे लेकर जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और लाज़िम मलजूम हैं वो। हमारी मौशी सम दुरुस्त है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम का इतराफ़ किया। वज़ीर ख़जाना की FBR में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतालिक अहम काम किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा मौशी इस्तेहकाम की तौसीक है। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा कि अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। अगले 12 साल में 12 खरब का गर्दिशी कर्जा ख़त्म हो जाएगा। 18 माह में बिजली 10.5% तक सस्ती की है। 18% of tax GDP nation as a whole जाना है, which includes provincial revenues and that includes PDL। अगर 18% पे हम चले जाते तो कंपेरेबल लेवल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर जो दूसरे मुल्क हैं उनके साथ हम तकरीबन पहुंच जाते हैं, और इससे ऊपर जाना
वुड बी ओवर प्रेसिंग द थिंग। 18% इस साल जो है वो नंबर ऑफ फाइलर्स में इजाफा हुआ है और पिछले साल की निस्बत विच इस कि आप 49 लाख से तकरीबन 59 लाख पे चले गए हैं। किसी के ज़हन में ये है कि इसके नतीजे में क्योंकि शहबाज साहब मेरे दोस्त हैं और वो कंटीजेंसी में ये ढूंढते रहते हैं, तो कंटीजेंसी मेजर इंशाल्लाह हमें नहीं लगा है। एफबीआर को मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। एफबीआर को तमाम इदारों का ताउन हासिल है। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, टैक्स रिटर्न फाइलर्स की तादाद 49 से बढ़कर 59 लाख हो गई। मुअस्सर इक़दाम की वजह से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। हमें टैक्स वसूली को GDP के 18% पर लेकर जाना है। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा, हुकूमत निजकारी अमल में शफाफियत यकीनी बना रही है। आने वाले दौर में निजकारी के अमल में तेजी आएगी। FBI अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ इन एक्शन। लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने मजीद टैक्स चोरों की तफसीलात FBI हेडक्वार्टर्स और रीजनल टैक्स दफातर को भेज दी। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर पुरताज जायदाद और आमदन जाहिर करने वालों ने गोशवारों में कोई नुमाया आमदन नहीं बताई। लाहौर की एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO के पास 30 जदीद मॉडल की गाड़ियाँ मौजूद। कीमत 2 अरब 74 करोड़ बनती है। एक अरबपति शख्स ने 5 बरसों में 25 से जायद बार बैरून मुल्क का दौरा किया। आमदनी सिर्फ 37,90,000 जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ताख़ीर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वतन वापसी पर तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक नए कायदे ऐवान के नाम का ऐलान नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा भी ताख़ीर की वजह है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट अभी खर्च होना बाकी है। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 3 महाजिर वज़ीरों का PP में बाज़ाब्ता शामिल होने से इनकार। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद का कहना है कि महाजिर वज़रा तहरीक अदम एतमाद में PP की हमायत करेंगे, पार्टी में शामिल नहीं होंगे। 3 वज़ीरों के इस्तीफ़े भी अभी तक मंजूर नहीं किए गए। अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान के 30 बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट जमा। ATC के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। अलीमा खान के ट्रस्ट और कंपनीज के अकाउंट्स फ्रीज न करने पर बैंक इंतजामिया का नोटिस। एहतजाज के मुकदमे की समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान ने मैरी टाइम के शुबे में बहुत तरक्की की है। हमें समुद्री हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 की तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तजारती हब बन सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सोशल मीडिया के ज़रिए मनफी नज़रियात का फैलाव बहुत ख़तरनाक है। नौजवानों को मनफी नज़रियात से बचाना होगा। पंजाब में स्मोक का जोर। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 हो गया। गुजरांवाला में AQI 769, फैसलाबाद में 365, मुल्तान का 245 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का चौथा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 हो गया। फ्लू, नज़ला, जुकाम, बुखार और खांसी के केसेस में इजाफा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर अजला में कल बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PDMA का कहना है कि 4 से 5 नवंबर के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला और दीगर शहरों में बारिशों का इम्कान है। मरी, गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई है। बारिशों के बायस दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा होगा। इलेक्शन कमीशन का कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को कराने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा कराए जाएंगे।
19 से 24 नवंबर तक जांच पड़ताल होगी। उम्मीदवारान की फहरिस्त 4 दिसंबर को शाया की जाएगी। कलदम TLP के कारकुनान की शनाख्त परेड क्यों नहीं कराई, जज पुलिस पर बरहम। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुतल्लिका SSP और DIG को तलब कर लिया। जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि ये लोग कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं। पुलिस शनाख्त परेड क्यों नहीं कर रही? गिरफ्तार कारकुनान के खानदान वाले कई दिन से परेशानी का शिकार हैं, उनका क्या कसूर है? 2 से 3 दिन तक अगर शनाख्त परेड मुकम्मल ना हुई तो मैं केस फारिग कर दूंगा।